शहबाज की लंदन से परवाज, आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं। सियासी पनाह की खबर बेबुनियाद थी। गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन जमातों की मुशावरत से करेंगे। अफसोसनाक बात है कि 3 बार के वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही। जो कहते थे शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ की जेल में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, वोट को इज्जत दो का नारा भी याद आ गया। मरीम नवाज को अदलिया बहाली के लिए तहरीक को आगे बढ़ाने और APC में शिरकत की हिदायत। मजीद कहा, गरीबों को महंगाई की चक्की में पिसते नहीं देख सकते, हुकूमत के खिलाफ अब उठ खड़ा होना होगा। जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। ईद के दौरान कई बार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और एंजाइना की शिकायत हुई। मरियम नवाज का कहना है PIC के डॉक्टर्स की दवाओं से नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर यकदम कम हो जाता है। उन्हें 24 घंटे इलाज की जरूरत है, जेल में इलाज नहीं हो सकता। मरियम नवाज समेत अहले खाना और जाती डॉक्टर ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। अपनी बारी का इंतजार करें, बाहर रहकर या जेल में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है, समझ नहीं आता किस चीज की तहरीक चलेगी। ऑपोजिशन वाले तो एक दूसरे को चोर कहते थे। हुकूमत एहतसाब के मामले पर किसी दबाव में नहीं आएगी। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, ऑपोजिशन के APC असल में ऑल पार्टीज माल बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले पहले करप्शन का हिसाब दें। वज़ीर तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है, एहतजाज के दौरान कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चोर इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। विफाक से अफगानों को कयाम में मजीद तौसी न देने की दरख्वास्त करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को लूट कर बदहाल किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, दोनों साबिक हुक्मरान जमातों ने मुल्क को मकरूज किया। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की मद में जा रहा है, जिसके बायस अवाम को सेहत, तालीम और दीगर जरूरियात की फराहमी में दुश्वारी है। इमरान साहब पहले साल ही कौमी इक्तिसादी तरक्की के तमाम मज़ामीन में बुरी तरह फेल हो गए। मरियम औरंगजेब का कहना है, साबिक हुकूमत के पहले साल की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट देखें, पता चल जाएगा हुकूमत कैसे की जाती है और तरक्की कैसे होती है। समसाम बुखारी कहते हैं, सारा मुल्क नवाज लीग की पॉलिसियों की सजा भुगत रहा है। मुआशी अहदाफ हासिल ना होने की वजह करप्शन है। विफाकी हुकूमत मईशत को संभाला देने में नाकाम। रवा माली साल कोई माशी हदफ हासिल ना किया जा सका। GDP की शरह सिर्फ 3.3% रही। ज़राई शोबे की तरक्की की शरह भी गिर गई, सिर्फ 0.8% पर आ गई। बड़ी फसलों में शरह नमू बढ़ने के बजाय 6.5% कम हुई। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पीर को जारी की जाएगी। बजट गरीब दुश्मन नहीं, मईशत दोस्त होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गरीबों पर टैक्सेस और महंगाई का बोझ नहीं पड़ने देंगे। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। कफायत शारी को फरोग दिया जाएगा। खसारा कम करने के लिए गैर जरूरी अखराजात कम किए जाएंगे। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस का मामला। कराची बार ने फरोग नसीम और अनवर मंसूर की बार रुकनियत मनसूख कर दी। विफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल के फौरी इस्तीफे का भी मुतालबा। उधर फरोग नसीम का कहना है, उनका रेफरेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं, उनके पास रेफरेंसेस FBR से आए, दस्तावेजात की तस्दीक के बाद आगे बढ़ाए। उनका पहला ताल्लुक बार, दूसरा हुकूमत से है।
आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस। वकला का 14 जून को समाअत के मौके पर मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस फारी वापस लेने का मुतालिबा भी कर दिया। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल इस्तीफे दें। इन दोनों के खिलाफ कराची बार की करारदाद की तायीद करते हैं। फिरदौस अवान भी बोलने से पहले सोच लिया करें। धरती से वफा निभाने वाले मनो मिट्टी तले जा सोए। शुमाली वजीरिस्तान धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसर और जवान सुपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की गिलगित। शहीद मेजर मोइज मकसूद की कराची में नमाज जनाजा अदा। शहीद कैप्टन आरिफुल्ला की नमाज जनाजा लकी मरवत। शहीद लांस हवालदार जहीर अब्बास की नमाज जनाजा चकवाल में अदा की गई। सिविल और आला अस्करी हुकाम की शिरकत। मुमताज मजहबी स्कॉलर और जाफरिया अलायंस के सरबरा अब्बास कुमेली का इंतकाल। कराची में नमाज जनाजा अदा। गवर्नर सिंध, मेयर कराची और दीगर शख्सियात की शिरकत। साबिक सेनेटर 70 साल अब्बास कुमेली काफ़ी अरसे से अलील थे। इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फारूक सत्तार और दीगर शख्सियात का दुख का इजहार। सिंध में हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार। टंडू मोहम्मद खान में वहशी दरिंदों ने 12 साल बच्ची को अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने गदा कर बच्ची जमुना को अगवा किया। जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद 2 रोज तक हवस का निशाना बनाते रहे। हालत गैर होने पर शुगर मिल्स के करीब फेंक दिया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म की शिरकत का मामला। भारत ने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान को दरख्वास्त कर दी। भारतीय हुकाम नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजारने के ख्वाहिशमंद। दरख्वास्त में कहा मोदी के तैयारे को हुदूद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन का तहसील अस्पताल रत्तू डेरू का दौरा। ब्लड स्क्रीनिंग के अमल पर तशवीश का इजहार किया। शदीद गर्मी में स्क्रीनिंग किट्स को फ्रिज या आइस बॉक्स में रखने की हिदायत। माहिरीन ने ब्लड स्क्रीनिंग किट्स का जायजा लिया। मुतल्लिका हुकाम से 26,000 से ज्यादा अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। शहबाज शरीफ की लंदन से परवाज। आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर है। सियासी पनाह की खबर बेबुनियाद थी। गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन जमातों की मुशावरत से करेंगे। अफसोसनाक बात है कि 3 बार के वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं की गई। शहबाज की लंदन से परवाज। आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं। सियासी पनाह की खबर बेबुनियाद थी। गलत खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मजीद कहा हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला अपोजिशन जमातों की मुशावरत के बाद किया जाएगा। अफसोसनाक बात है कि 3 बार के वजीर आजम को इलाज की सहूलियात नहीं दी जा रही। इसी पर बात करते ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, कहिएगा डिपार्चर हो गया? जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ का जो त्यारा है वो 1 घंटा 2 मिनट लेट जो है वो हिंदुस्तान से रवाना होगा। और एयरपोर्ट रवानगी से कबल जो है वो लाहौर रवानगी से कबल उन्होंने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। तो उनका ये कहना था कि हुकूमत के खिलाफ जो आइंदा तहरीक चलाने का जो मामला है उस पर तमाम जमातों से मिल मशावरत के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। जब उनसे 92 न्यूज़ ने सवाल किया कि इन हाउस तब्दीली की बातें भी चल रही हैं तो उस पर भी उनका कहना था कि पाकिस्तान जाकर जो है वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद जो है वो फैसला करेंगे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ के बारे में ये कहा कि 3 बार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शख्स को जो है वो इलाज की सहूलतें नहीं दी जा रही और ये हुकूमत जो है वो इस तरह के मनफी और हथकंडे जो है वो इस्तेमाल ना करे। इससे जो है वो मुल्क का आलमी सतह पर जो है वो तशख़्ख़ुस खराब हो रहा है। और मुल्क की मुआशी सूरत हाल के वाले से उनका कहना था कि सब लोग जानते हैं कि इस कदर महंगाई हो चुकी है कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो पूरी तरह मुतासर हो रही है।
जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।